वअला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको माह रमज़ान नसीब फरमाया और ये अब मेहमान हमसे अलविदा भी हो गया, जुदा भी हो गया। अगले साल फिर किस्मत की बात है कि किसको नसीब हो किसको ना हो। खुशबख्त हैं वो लोग जिन्होंने माह रमज़ान की कदर की और अल्लाह की बारगाह में झुके रहे, माह रमज़ान का एहतराम किया और अपना वक्त अल्लाह की याद में बसर किया। दुआ है अल्लाह ताला उन सब की नेकियां, रोज़े, तरावी, कुरान की तिलावतें, नवाफिल जो भी पढ़ा, जिक्र, अज़कार, खैरात, सदक़ात जो कुछ भी किया अल्लाह ताला अपने करम से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। शिवाल का महीना है ये और इस महीने में जंगे उहुद का वाक़या पेश आया और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाते खुद बनफ्से नफीस इस जंग में तशरीफ ले गए। हुजूर वहां पहुंचे और आप तारीख अगर हुजूर की सीरत पढ़ें तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद 23 साल ज़ाहिरी हयात तय्यबा जिनमें तकरीबन इस्लाम की 88 जंगें हुई और 88 में से तकरीबन एक रिवायत में 36 है, एक में 38 है, एक में 29 भी है कि इन जंगों में हुजूर खुद तशरीफ ले गए। और जिस जंग में हुजूर खुद तशरीफ ले जाते थे उसे गज़वा के नाम से पुकारा जाता था। गज़वा बदर, गज़वा उहुद, गज़वा हुनैन, यानी जिस जंग में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सिपा सालारी फरमाते थे साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की, उसे गज़वा कहते थे। और जिस जंग में हुजूर खुद तशरीफ नहीं ले जाते थे, किसी भी अपने गुलाम को, प्यारे सहाबी को सिपा सालार बनाकर हुजूर भेजते थे, उसे सिरिया कहते थे। हालांकि जंग वो भी इस्लाम की, वो भी इस्लाम, लेकिन ये हुजूर का अजमत और हुजूर का मकाम है कि जिस जंग में आप खुद होते उसे गज़वा का नाम दिया जाता और गज़वा का, ताकि पता चले मेरे महबूब जहां मौजूद हो उस जंग का मकाम, उसका मर्तबा इस नाम से भी वाज़ेह हो जाए कि जब गज़वे का जिक्र है तो समझ लें हुजूर खुद तशरीफ ले गए, जब सिरिया का जिक्र है तो समझे हुजूर नहीं गए और किसी सहाबी को सिपा सलार बना के भेजा। और आप ये देखें, गौर फरमाएं, 38 या 29 जंगों में हुजूर तशरीफ ले गए। 23 साल की हयात तय्यबा जो ऐलान नबूवत के बाद हुई और हुजूर ने तलवार उठाई भी, तलवार पकड़ाई भी और मैदान में खुद तशरीफ फरमा भी हुए। तो क्या हुजूर ने ये पैगाम दिया कि इस्लाम ऐसा मजहब है, ऐसा दीन है कि जिसके जो कलमा पढ़ने वाला पाबंद हो जाता है कि इस्लाम की तबाह कर। और फिर हुजूर ने जो अमल किया जिहाद का, तो उससे ये जाहिर हुआ कि हुजूर को जिहाद से कितनी मोहब्बत, और जिहाद इस्लाम के अंदर कितना अहम है। जिहाद के बगैर
इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम का गालिब आना ये भी जिहाद के साथ मशरूत है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इन हयात तय्यबा में तकरीबन आप जिहाद में रहे और जिहाद फरमाते रहे। और आज के इस्लाम में और इस्लाम में फर्क कितना है? इस्लाम वही है मगर उस वक़्त और हुजूर के बाद जो बयान करने वाले थे वो इस्लाम की पूरी पूरी तस्वीर थी। सहाबा इकराम का किरदार बताता था कि इस्लाम क्या है। अगर वो खलीफतुल मोमिनीन है तो उन्होंने अवामी जागीर को अपनी मिल्कियत नहीं समझा। जनाबे उमर जैसी हस्ती खलीफा वक्त होने के बावजूद भी आपके कपड़ों पर 36 पैबंद लगा हुआ और सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल होते हुए जब आपका वफात का वक्त आया तो आपने एक प्याला और एक सवारी और एक कंबल अपनी बेटी सैयदा आयशा के हवाले किया और फरमाया ये तीनों चीजें वापस बैतुल माल में सरकारी खजाने में जमा करा देना। कहा हुजूर क्यों? फरमाया जब तक मैं इस ओहदे पर था ये चीजें मेरे लिए हलाल थी, प्याला तक भी। आपने फरमाया अब मैं इस हुक्मरानी पर नहीं हूँ, अब मैं मुसलमानों का खलीफा नहीं रहा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो कहीं ये मेरे घर में रह गए तो वो बेनियाज मुझसे सवाल करेगा कि अवाम की मिल्कियत की चीज अबू बकर तेरे घर में क्यों रही? आपने वो चीजें वापस कर दी। ये इस्लाम के खलीफा, ये इस्लाम के वो आला निशान थे, मुक्तदिर हस्तियां थी कि जिन्होंने हुजूर के बाद तलवार को छोड़ा नहीं, तलवार उठाई और पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे गाड़े। कैसर किसरा को फतह किया, बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और मुसलमानों के लिए इस्लाम का एक निजाम कायम कर दिया। और आज का उस वक्त का मुसलमान ये था जो दीन की तशरीह दीन के मुताबिक किया करता था। और आज के मुनाफिक मुसलमान ये है चंद जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो ये है कि वो दीन की तशरीह अपने मतलब की करते हैं, अपनी मर्जी की करते हैं। और फिर जनाब हमारा ये वो बन गया कि जिए तो फिरौन की तरह जिंदगी गुजारे और जब मौत आए तो वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हो। ये कैसे हो सकता है कि बंदा जिए फिरौन की तरह और मौत की उम्मीद रखे कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मेरा अंजाम हो? ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही रब है जो बदर में भी था, उहुद में भी था, हुनैन में भी था, तबूक में भी था, यरमुक में भी था, यमामा में भी था। और आज भी वही रब है जिसने बदर में फरिश्ते उतारे, उहुद में फरिश्ते उतारे, हुनैन में फरिश्ते उतारे और चंद मुसलमानों को हजारों के लश्कर पर फतेह अजीम अता फरमाई, फतेह मुबीन अता फरमाई। और आज करोड़ों अरबों में मुसलमान होकर, जदीद असला होकर कायनात में जिल्लत और रुसवाई से जीते हैं। कत्ले आम हो रहा है मुसलमान का, मर रहा है मुसलमान, जुल्म रहा है मुसलमान। आज कश्मीर की बच्चियां चिल्लाती है, बोस्निया की बच्चियां चिल्लाती है, इंडिया के मुसलमान चिल्लाते हैं, मस्जिद अक्सा पुकारती है, फलस्तीन के लोग सुनाई देते हैं कि मस्जिद अक्सा के स्पीकर खोलकर वो लोग 27वीं शब को आवाज देते हैं कि आइना सलाहुद्दीन अय्यूबी, आइना महमूद गजनवी, आइना मोहम्मद बिन कासिम। कि ऐ लोगों, इस 1.5 अरब के मुसलमानों में कहां सलाहुद्दीन अय्यूबी है, कहां मोहम्मद बिन कासिम है कोई महमूद गजनवी? आओ, आज ये मस्जिद अल्लाह का घर तुम्हें पुकारता है। सुनो, ये तुम्हारा पहला किबला है, ये तुम्हारा पहला काबा है। अगर आज तुम इसकी हिफाजत ना कर सके तो ये कुफ्र के गिद्ध कल तुम्हारे बैतुल्लाह पर हमला करने की तैयारी करेंगे। वो मासूम बच्चे, वो औरतें जिन पर 27वीं शब को जुल्म ढाया गया, मस्जिद में उन पर गोलियां चलाई गई, हमारे साबका बैतुल्लाह को की बेहुरमती की गई, मगर आलम इस्लाम खामोश है।
कोई आवाज उठाने वाला नहीं। हथियार भी है, फौजी भी है, किसी में जुर्रत नहीं कि वो अंग्रेज का मुकाबला करे और अंग्रेज से खुलकर बात करे। और अगर कोई हम में से बात करे तो हमें सबक पढ़ाते हैं कि इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है। हमने कब कहा नहीं है, मगर इस्लाम को समझो तो सही ना। इस्लाम की बरकत यह है कि इस्लाम तलवार उठाए तो भी बरकत है, तो भी अमन है। इस्लाम दुश्मन के कदमों के नीचे चादर बिछा दे तो भी अमन है। इस्लाम ओहद में हो तब भी अमन है, इस्लाम बदर में हो तब भी अमन है। यानी अगर मोमिन तलवार उठाए इस्लाम के लिए तो भी अमन कायम होता है, तलवार छोड़ दे तो भी अमन कायम। क्योंकि हमारी तलवार इस्लाम की जब भी उठती है जुल्म के खिलाफ, मजलूम के खिलाफ नहीं उठती। इस्लाम का जिहाद जालिम के खिलाफ होता है। और वो जो जमीन पर अल्लाह की जमीन पर फसाद कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का कत्ले आम करके भी मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं। मरे भी मुसलमान, दहशतगर्द भी मुसलमान कहलाए। क्या अजीब मंतक है। और वो जो जिनके ये जनाब पिट्ठू बने हुए हमारे हुक्मरान, जब उनके अमन पे बात आए, जब उनकी अपनी झूठ और कुफ्र पे बात आए, तो फिर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई रेमंड डेविस दो नौजवानों को कत्ल कर दे सड़क पर, तो जनाब उनके लिए वो हरकत में आती है, अक़वाम मुत्तहिदा हरकत में आती है, अंग्रेज हरकत में आता है, कुफ्र हरकत में आता है। और जनाब फिर पाकिस्तान की अदालतें एतवार को भी खुल जाती हैं, जजों को एतवार को भी लाया जाता है और अपने जहाज देकर इज्जत व आबरू के साथ उन्हें उनके मुल्क पहुंचा दिया जाता है। और जब अंग्रेज के कुफ्र पर बात आए तो जनाब पाकिस्तान की बच्ची आफिया को यहाँ से हमारे ये हुक्मरान हाथों से उनके हवाले कर दे कि जनाब ले जाए, अहमल कासी को हवाले कर दे, अफगानिस्तान का सत्यानाश कर दे, इराक पे बमबारी कर दे, ईरान पे बमबारी कर दे, कश्मीर को लूट ले, जनाब फलस्तीन को लूट ले, शाम पे बमबारी कर दे। ये अमन पसंदियां हैं जिन निहत्थे मुसलमानों और लोगों पर बमबारी करना ये जुल्म नहीं। इस्लाम यही तो कहता है कि जालिम को खत्म करो जो जमीन पर फसाद करता है। जब तक जालिम खत्म नहीं होता तो जमीन पर अमन कैसे कायम हो सकता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि जब कोई जमीन पर फसाद करे तो तलवार उठाओ, उसका कला कमा करो, ताकि जब फितना पसंद खत्म हो जाएगा तो जमीन पर अमन कायम हो जाएगा। तो इस्लाम जब जिहाद का हुक्म देता है, जब तलवार उठाता है तो अमन के लिए होती है। ये हुजूर का चादर बिछाना तो देखते हैं, हुजूर का गालियां सुनकर दुआएं तो देखते हैं, मगर तारीख तो पढ़ो ना। काब बिन अशरफ वो गुजरा है जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता था, हुजूर के खिलाफ बकवास करता था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा से फरमाया कि है कोई जो इसे कत्ल करे, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है। सहाबा किराम खड़े, उनका हुजूर हम करें। अल्लाह हुजूर ने भेजा। ये भी तो पढ़ो ना, हमें अमन का दर्स देने वालों ये भी तो देखो ना कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कत्ल कर दो इसको जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है। और सहाबा किराम गए, उसे कत्ल करके उसका सर उठा के ले आए और बकी में आकर उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। तो हुजूर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, तो हुजूर ने समझा कि मेरे गुलाम आ गए और उस जालिम का सर लेके आए। हुजूर बाहर आए और बकी में आकर हुजूर ने उन सहाबा को गले लगा। क्या अभी अब क्या ये फिर इसके बारे में क्या कहोगे? अगर आज मुसलमान का हथियार और जिहाद करना, उठाना और जिहाद करना दहशतगर्दी है, जनाब किसी को इस्लाम की तौहीन पर कत्ल करना दहशतगर्दी है, तो फिर इसे क्या कहोगे? हुजूर ने खुद उसका सर मंगवाया और इस्लाम की जंग में यह पहला सर था जो काट कर हुजूर की बारगाह में लाया गया। अपनी बुज़दिलियों को इस्लाम का नाम ना दो, अपनी बेगैरतियों को इस्लाम का नाम ना दो। आज फिर हथियार के होते हुए उनको नहीं देखा जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, 10 ऊंट थे, ये 70 ऊंट थे, और जनाब 3-4 तलवारें, 8-7-8 जिरे और अपना 305 बंदे और 1000 के मुकाबले में चले गए। उन्होंने कहा हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास बंदे काम में कैसे जंग होगी? मोमिन का ये शेवा ही नहीं है। मोमिन का काम है मैदान में जाना, फिर आसमान से फरिश्तों की मदद उतारना मेरे रब का। फिर वो जंग बदर में फतह होया, वो क्या है कि नहीं।
और तुम्हारे पास इतना असला बारूद फौजी, दुनिया के 52 मुल्क इस्लामियों और इस्लाम के ठेकेदार भी हों और कश्मीर लुटता रहे, बैतुल्ला साबिक बैतुल्ला पर हमले होते रहे, यहूद और नसारा साहियूनी कुव्वतें मुट्ठी भर होकर जनाब वो इनको हड्डियां डाल दें हमारे हुक्मरानों को कि ये तुम डॉलर चबाओ और हम तुम्हारी बच्चियों को कत्लेआम करते हैं, उनकी अजमतें लूटते हैं और तुम्हारे नौजवानों को कत्ल करते हैं। जाओ जाके कश्मीर में देखो कि वो बाप जिसने अपने मासूम बच्चों को पाला अपने बुढ़ापे के आसरे के लिए, उन्हीं के सामने जब उनके जवान बच्चों की गर्दनें काट दी जाती हैं, वो माए जो कहती हैं कि रोजाना दरवाजा खोल के वो कहती हैं कि हम उठ के उम्मीद रखते हैं कि शायद पाकिस्तानी फौज आ गई, जिन्होंने 72 साल से मैं कहा हुआ है कि जनाब पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी हुकूमतों ने जनाब हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर हमारी शारक है, आज वो शारक भी कट गई, कश्मीर भी लुट गया, तो कहां गए वो जो हमें 72 साल से कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ऐसे मदद नहीं करता। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह की मदद क्या, हालांकि अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है अगर तुम अल्लाह की यानी अल्लाह के दीन की मदद, दीन को लाने के लिए अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो फिर खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम मेरे दीन के चौकीदार नहीं बनोगे तो फिर कटते रहो, मरते रहो, जुल्म सहते रहो, फिर भूखे मरते रहो, बीमारियां अजीब अजीब आती रहेंगी, फिर निपटो खुद। जब तुमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, जब तुम्हें खुदा के नाम पे गैरत न रही, जब मुस्तफा के नामूस की गैरत न रही, जब इस्लाम की गैरत न रही, तो फिर अपनी बच्चियों की गैरत कैसे रही? फिर अपनी बच्चियां खुद उठाकर तो उन्होंने अंग्रेजों के हवाले कर दी। जब तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए नहीं निकलते, जब तुम खुदा के दीन की मदद करने के लिए नहीं निकलते, तो फिर अल्लाह फरमाता है मैं भी मदद नहीं करता। मैं मदद तब करता हूं जब तो 305 भी हो और जब वो चल पड़े, वो ये ना देखे आगे कितने हैं, उनके पास असला कितना है, बस वो दीन की मदद के लिए, क्योंकि उनका काम सिर्फ यही होता है कि हम मर गए तो शहीद और बच गए तो खास। हम किसी जमीन के टुकड़े के लिए थोड़ी लड़ने जा रहे हैं, इक़्तिदार और हुकूमत के लिए थोड़ी लड़ने जा रहे हैं, हम तो अल्लाह के लिए जा रहे हैं। हमारी हार में भी जीत होती है और जीत में भी हमारा काम है निकलना। आज ये दुनिया भर के मुसलमान हुक्मरानों से मैं पूछता हूँ कि क्या तुम्हें कश्मीर और फलस्तीन और शाम और बोस्निया और इंडिया और चेचनिया और बर्मा की चीखें सुनाई नहीं देती? तुम उनसे बात भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि दुनिया में तुमने हमें दहशतगर्द करार दिया हुआ है कि मुसलमान दहशतगर्द है। मरे भी हम, जालिमों, सबसे बड़े दहशतगर्द तुम इस्लाम के दुश्मन हो जो जगह जगह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो। मगर क्या करे, इन्होंने डॉलर जो लेने होते, इन्होंने अपने पेट, इनके पेट के दोज़ख कभी भरते ही नहीं। ये मर जाएंगे, ये मिट्टी के बने हुए पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, वरना जिनको हिर्स लग जाता है सारी दुनिया के कारून के 1000 खजाने भी उसके सामने लाकर रख दो, वो फिर कहेगा कम। और जिसको आपने क़नाअत अता फरमा दी, वो एक वक्त की रोटी उसके पास है, खाक कहता है मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो अल्लाह के दीन की मदद, आज तुम उठो, खुदा की कसम, जब कुरान ये कहता है कि जब ये तुमसे जंग करें यहूदी तो तुम इनसे जंग करो और ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे, ये तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो सकते, तो तुम्हें खुदा पे एतबार नहीं कि जब अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, ये भाग जाएंगे, लेकिन तुम बिलों में घुस के बैठे हुए हो और तुम जनाब बात नहीं कर सकते, तुम्हारी टांगे कांपने लग जाती हैं अमेरिका से बात करने में। हाँ ये कर भी कर सकते हैं, अगर इन काफरों से बात करता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम खातिम हुसैन रिजवी, हाँ ये उनके डॉलरों पर पलने वाले हमारे हुक्मरान बन के बैठ गए, मगर इनको ना इस्लाम की गैरत, ना दीन की गैरत, ना मुसलमानों की गैरत। आज ये सारे इकट्ठे हो जाए तो देखना यहूदियों की दौड़े कैसे, ना भी इकट्ठे हो, एक मुल्क की अपना फर्ज समझकर जिहाद का ऐलान कर दे, खुदा की कसम दुनिया भर से मुसलमान वहां पहुंच जाएंगे। ये बेगैरत है ना अवाम, तो है ना अवाम में तो आज भी जज़्बा है मर मिटने का, आज भी
मगर अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी हो तो कोई तो हो ना, जो उठे और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए उठे। यहाँ तो हमारे पड़ोस में बाबरी मस्जिद शहीद होगी, किसी ने बात नहीं की। वो मस्जिदें शहीद करते हैं और हमारे ये नामुराद हुक्मरान उनके बंदर बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, वो हमारी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं। भाई बराबर उनको, अगर मुसलमान इंडिया में अकलियत है, तुम हमारे अकलियतों के एहतराम नहीं करते तो हम तुम्हारी अकलियतों का एहतराम क्यों करते? हम क्यों बना के दे मंदिर? ये जनाब उनके टूटे मंदिर भी मुरम्मत हो रहे हैं, नए मंदिर भी बन रहे हैं, उनको जगह भी दे रहे हैं, उनकी बिजलियां भी खुली हैं। अल्लाह अकबर, ये मुसलमान है। और जनाब इधर अल्लाह के मस्जिदों पर जनाब अल्लाह का जिक्र करने की इजाजत है। यहाँ जुम्मे के दिन स्पीकर चला तो जनाब पर्चे हो जाए, अल्लाह का नाम क्यों ऊपर से ऊंची आवाज में ले आ रही? और उनकी घंटियां बज रही हैं, गुरुद्वारे की मोमबत्तियां जल रही हैं, गलीसा की मोमबत्तियां जल रही हैं, सब कुछ हो रहा है जनाब। हम कहा कहते हैं कि ठीक है अक़लियत है, बुरे हैं, उनका हक है रियासत इस्लामी, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि तुम मस्जिदों के स्पीकर उतारो? मिलाद जनाब कोई अगर गली में मिलाद से जाए तो जनाब पुलिस आ जाए, क्या हुआ जी? लाउड स्पीकर एक्ट जनाब, तुम्हें पता नहीं स्पीकर पाबंदी है। और शादी ब्याह पर सारी रात नाच गाने होते रहे, कोई पूछने वाला नहीं आता। ये पाकिस्तान इस्लामी स्टेट मुसलमानों का मुल्क है, मोहम्मद अरबी के गुलामों का मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना। आज जगह जगह मुसलमानों की चीखें आ रही हैं कि है कोई हमें बचाने वाला, है कोई हमारी मदद करने वाला? 52 मुल्क हैं इस्लामी जनाब, फौजी भी हैं, असले भी हैं, खामोशी से बैठे मुंह देख रहे हैं जनाब। अल्लाह मदद करे, वो तुम निकलोगे तो अल्लाह मदद करेगा ना, घर बैठे तो नहीं हो, तुम्हारी नियत ही नहीं है। मोमिन मोमिन कौन होता है? मोमिन का तो जीना भी खुदा के लिए होता है, मरना भी खुदा। बस इतनी बात समझ आ जाए बंदे को तो काम हो जाता है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला आज भी मदद करने को तैयार है, आज भी फरिश्ते भेजने को तैयार है, मगर ये उठ के जाए तो सही, चले तो सही, ऐलान जिहाद तो करें। वो एक एक मुल्क को अकेला अकेला करके मारा है, तो क्या कल वो तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हारे पास नहीं आएंगे? यही तो उनकी सियासत है, एक एक मुल्क को करके मार रहे हैं। मगर ये भी हमारे सामने है कि 11 साल हो गए अफगानिस्तान में नेटो की फौज को लड़ते हुए, 11 मुल्कों की फौजें हैं जदीद असला समेत, मगर वो मुट्ठी भर मुजाहिदीन को नहीं हरा सकी। पता नहीं उनके पास रोटी कहां से आती है, खाते भी है कि नहीं, गारों में छुप छुप कर रहते हैं, पहाड़ों में छुप छुप कर, लेकिन 11 साल से वो टक्कर दे के बैठे हुए हैं 11 मुल्कों की फौज को। इनको अब भी अकल नहीं आती है, खुदा ने तुम्हें एटम बम दिया है, तुम्हारे पास हथियार है, वो बेचारे निहत्ते पता नहीं छोटा मोटा असला उनके पास है। 11 साल से फर्क साहब इतना ही है कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं तो अल्लाह उनकी मदद भी फरमा रहा है। और तुम जितनी इनकी जनाब फरमाइशें मानते हो, जितनी इनकी गुलामियां करते हो, ये उतना ही तुम्हारे सरों पर सवार होते जा रहे हैं। ये कर दो, वो कर दो, जमातों को पाबंदी, मौलवियों को अंदर कर दो, ये कर दो, ये कर रहे। जो गोलियां कश्मीर के इंडियन फौज पर चलनी चाहिए, वो अपनी कौम के मोहम्मद अरबी के गुलामों पर चल। क्या फर्क है इनमें? यहूदियों ने भी जनाब मस्जिद अक्सा को खून से रंग दिया, इन्होंने भी मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि को खून से रंग दिया। क्या फर्क रहा इनमें? यहाँ यहूदी तो नहीं बैठे, एजेंट तो बैठे। वहां भी यही जुर्म है कि तुम खुदा का नाम क्यों लेते हो, यहाँ भी यही जुर्म बन गया कि तुम मुस्तफा की नामूस की बात क्यों करते हो, गोलियां खाओ मरो। तो मेरे भाइयों, सलाहुद्दीन अय्यूबी को 1000 बंदे का नाम नहीं था, एक ही बंदा था। बंदा एक ही होवे पर गैरतमंद तो डाडा हूं। अब ये ना सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो क्या करते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। आपको अल्लाह ने एक वोट की ताकत दी। जब आप अपना नुमाइंदा को गैरतमंद इस्लामी बंदा ले आएंगे तो आपका फर्ज तो अदा हो गया। जब आप इन जालिमों को वोट देंगे, आगे लाएंगे, तो फिर जाहिर है उसमें आप भी शरीक हैं उनके जुल्म, क्योंकि आपने उनको ताकत दी, आपने उनको कुव्वत दी। दुआ करें अल्लाह ताला को हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर।
वही तो गैरतमंद हुक्मरान हो दुनिया में जो ऐलान जिहाद करे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान रखे। अल्लाह कश्मीर और फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। जहाँ जहाँ उन पर जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पर, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।